आज हम पाठ 19 जिसका शीर्षक है कटुक वचन मत बोल, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं श्री रामेश्वर दयाल दुबे। ठीक है, तो कटुक वचन मत बोल, ऐसा लेखक यहाँ पे कहते हैं कि कटुक वचन मत बोलो, अर्थात कड़वे वचन मत बोलो, हमेशा मीठी वाणी को ही बोलो। तो मीठी वाणी की मिठास पर भक्तिकालीन कवियों ने बार बार बल दिया है। प्रस्तुत पाठ में वाणी की मृदुलता को अथवा बात कहने के अंदाज को कई उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। वाणी सबके पास है, पर उसका सम्यक समुचित प्रयोग हर किसी को नहीं आता। वाणी तो सबके पास है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे बोलना है, ये हर कोई नहीं समझ पाता है। समय और संदर्भ के अनुरूप हम वाणी का प्रयोग कैसे करें, यह हम अपने परिवेश से सीखते और अपने अनुभव से मांझते हैं। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस द्वारा जीभ और दांत के उदाहरण के जरिए लेखक ने मीठी वाणी के सत्कार और कटुक वचन के अस्वीकार को स्पष्ट किया है। अब देखें इस पाठ में कैसे उदाहरण कवि ने दिया है। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे। जिस समय दास प्रथाएं हुआ करती थी, लोग अपने घरों में दास रखा करते थे, तो उस समय मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिसमें एक था लुकमान। लुकमान था तो गुलाम, किंतु वह बड़ा बुद्धिमान था। उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। मालिक ने उसे बुलाया और कहा कि तुम बहुत होशियार हो, अगर तुम कितने होशियार हो इसका मैं तुम्हारा परीक्षा लूंगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें मैं इस गुलामी से छुट्टी दे दूंगा। अच्छा जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे ले आओ। उन्होंने उस लुकमान से कहा कि एक मरे हुए बकरे को काटना, उस बकरे के अंदर जो तुमको सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लगे, तुम्हारी नजर में जो हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण होगा, तुम उसे लेकर आना। लुकमान ने वैसा ही किया। एक बकरे को कत्ल किया और उसकी जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो फिर सब अच्छा ही होता है। लुकमान की नजर में किसी भी प्राणी की जीभ सबसे महत्वपूर्ण है, और उसने उस बकरे की जीभ को काट कर ले आया और कहा कि अगर जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। मालिक ने कहा, अच्छा इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा सबसे बुरा हो उसे ले आओ। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने जीभ लाया, तुम्हारी नजर में जीभ सबसे अच्छी थी, इसलिए तुमने जीभ को सबसे अच्छा समझ के ले आया। अब तुम इस बकरे को ले जाओ और इस बकरे में सबसे बुरा हिस्सा जो होगा वो तुम लेकर आना। लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो फिर सब कुछ बुरा ही बुरा है। दोबारा फिर उसने जीभ लेके आया और कहा कि अगर जीभ अच्छी नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। ये तो थी एक घटना जिसमें वाणी को बहुत महत्व दिया गया था। अब दूसरी घटना देखिए। एक दूसरी घटना है, एक जिज्ञासु चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के पास पहुंचा और उसने उनसे पूछा, यह बताइए कि दीर्घजीवी कौन होता है, अर्थात जिसकी सबसे अधिक आयु किसकी होती है, कौन होता है। वृद्ध कन्फ्यूशियस मुस्कुराए और बोले, जरा उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए जीभ है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा, जी हाँ, जीभ तो है। कन्फ्यूशियस ने फिर कहा, अच्छा अब देखिए कि दांत है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा, दांत तो एक भी नहीं है। अब कन्फ्यूशियस ने कहा, जीभ तो दांत से पहले पैदा हुई थी, उसे दांतों से पहले जाना चाहिए था। अर्थात कहने का मतलब है कि जो पहले पैदा होता है उसे पहले मरना चाहिए। अब जीभ से पहले दांत पैदा हुए थे या जीभ पहले पैदा हुई थी, कौन पहले पैदा हुआ था, दांत या जीभ? तो स्वाभाविक है जीभ पहले पैदा हुई थी।
तो सबसे पहले मृत्यु किसको आना चाहिए था? जीभ को। लेकिन दांत बाद में पैदा हुए, लेकिन दांत पहले ही खत्म हो गए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसे दांतों से पहले जीभ को मर जाना था, आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तब मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए। उस जिज्ञासु ने कहा, भाई मुझे इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, आप खुद बताइए। कन्फ्यूशियस बोले, जीभ कोमल है, दांत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है, जो नर्म होता है वह अधिक समय तक जीता है, जीवन में जीतता है। समझ में आया आप लोग को कि जिसमें नम्रता होती है, जो कोमल होता है, वह अधिक समय तक जीता है। दांत कठोर थे इसलिए वह टूट के गिर गए। जीभ लचीली थी, नर्म थी, इसलिए वह अधिक समय तक जीती है। इसका कहने का मतलब है कि वह मनुष्य अधिक दीर्घायु होता है जो अपने स्वभाव में से बहुत ही नम्र होता है, और जो अपने स्वभाव से कड़क होता है वह जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होता है, दांतों की तरह। ये दो कहानियां हैं, किंतु एक ही सत्य को उद्घाटित करती हैं, और वह यह कि जीवन में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते सभी हैं, किंतु क्या बोले, कैसे बोले, कब बोले, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झड़ता है तो दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़वी बात ने संसार में ना जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ होती तो 3 इंच की है, पर वह पूरे 6 फीट के आदमी को मार सकती है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है, और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणित हो सकता है। भारत विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी की गलत प्रयोग का ही परिणाम है। तो यहाँ पे लेखक का कहना है कि हमारे शरीर में और हमारे जीवन में जीभ का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप अपनी वाणी का सही प्रयोग करते हैं तो नरक में भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और आप अपनी वाणी का गलत प्रयोग करते हैं तो स्वर्ग में भी नरक भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर कवि लेखक का कहना है कि जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह एक छोटे से गलत शब्द की वजह से ही हुआ था, जिसे द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया था। क्या कह दिया था आप जानते हैं? जब वो इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए गया और उसे घूम घूम कर देख रहा था, तो एक कांच का गड्ढे के ऊपर कांच से पूरा पैक था। कहीं पर कांच जैसा दिखता था, कहीं पर पानी जैसा दिखता था, तो वो कंफ्यूज हो जाता था कि कहाँ पर कांच है और कहाँ पर पानी है। कहीं कांच पानी की तरह दिखता था और कहीं पानी कांच की तरह दिखता था। एक बार हुआ ऐसे ही कि वह कांच समझ के उसके ऊपर चलने लगा, और वह कांच नहीं था, वो पानी था, और वो पानी में छपाक से गिर जाता है। तो ऊपर से खड़े होकर द्रौपदी देखती रहती है, और द्रौपदी उसे देख करके बहुत जोरों से हंसती है। उसकी हंसी जो थी वह दुर्योधन को बहुत चुभती है, और उस समय द्रौपदी उसे कहती है कि अंधे के अंधे ही होते हैं, अर्थात तू अंधे का बेटा है तो अंधा ही है, इसलिए तू गिर गया। उसके कहने का मतलब यही होता है कि तो वह एक ही शब्द बोलती है कि अंधे के अंधे होते, अर्थात उसके पिता दुर्योधन के पिता जो थे वो अंधे थे, इसीलिए जब दुर्योधन गिर जाता है तो वह उसे बोलती है कि अंधे का बेटा अंधा। तो उसे दुर्योधन को वो बात सुनकर बहुत बुरी लगती है, और वो उसी दिन मन में सोच लेता है कि ये जो शब्द इसने आज मुझे बोले हैं इसका बहुत ही घातक परिणाम होगा, और इसकी सजा मैं इसे देकर रहूंगा। और यही महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण बना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी वाणी का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। कि हम जिस प्रकार की वाणी का प्रयोग करते हैं हमें उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं।
इसलिए सदा सदा से यह कहा जाता है कि किसी का हृदय अपनी कटुवाणी से विचलित मत करो। कदाचित मंदिर और मस्जिद तोड़ने वालों को क्षमा मिल जाए तो मिल जाए, किंतु हृदय मंदिर तोड़ने वालों को क्षमा कहीं नहीं मिलती। इसलिए किसी कवि ने कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारे हवै संचरे, साले सकल शरीर। अर्थात कि यहाँ जो मधुर वचन है वह एक औषधि के समान है, कि अगर कोई रोगी व्यक्ति से भी अगर आप मीठे वचनों में बात करते हैं तो थोड़ी देर के लिए वह उसे अपने उस रोग को भूल जाता है। आ रहा समझ में किस प्रकार वह अपने रोगों को भूल जाता है। और जो कटुक वचन है वह तीर के समान लोगों को चुभते हैं और लोगों को घायल करते हैं। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार, साधु वचन जल रूप है वर्षे अमृतधार। श्रवण द्वार हवे संचरे, साले सकल शरीर। और जो मधुर वचन होते हैं वह एक हमारे शरीर में नई शक्ति का संचार करते हैं, और जो कटुक वचन होते हैं वो हमारे शरीर को तीरों से भेद कर घायल कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार। अर्थात जो कठोर वचन होते हैं वो हमारे शरीर, हमारे तन को, हमारे शरीर को तार तार कर देते हैं, अर्थात दुख से भर देते हैं। और जो मधुर वचन होते हैं वह साधु के वचन के रूप में होते हैं। साधु वचन जल रूप है। जिस प्रकार साधु सज्जन पुरुष अपने सत्संग में अपने सुंदर वचनों से, अपने मीठे वचनों से अमृत की धारा जो बहाते हैं, उसी प्रकार लोगों को संतुष्टि प्रदान होती है उन साधु के सुंदर वचनों की अमृत धारा से। उसी प्रकार ये मीठे वचन भी लोगों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रयाग में एक दिन उनके घर पर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया। श्रीमती शास्त्री का क्रोध में आना स्वाभाविक था। उन्होंने नौकर को बहुत डांटा और उसके साथ सख्ती से पेश आई। शास्त्री जी भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अपनी जबान क्यों खराब कर रही हो? लो तुम्हें एक शेर सुनाता हूँ। कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में। कहने का मतलब है कि भगवान को भी शक्ति पसंद नहीं है, इसलिए जुबान के अंदर मतलब जीभ में उन्होंने हड्डी नहीं दी। देखिए आपकी जीभ बिना हड्डी की है। और फिर मुस्कुराते हुए शास्त्री जी ने आगे कहा, जब एक शेर सुना है तो एक दूसरा शेर भी सुन लो। कौन सा शेर सुनाते हैं वो देखिए। जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। अर्थात जो भी कहो मीठा कहो। यह बात स्वीकार करनी कहना ना होगा। इन शेरों को सुनकर श्रीमती शास्त्री का क्रोध का पारा बहुत नीचे उतर आया था। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सभी बातें ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरों को प्रिय ही लगे। सत्य कभी कभी कड़वा होता है, कुछ बातें कहनी ही पड़ती हैं, किंतु ऐसे अवसर पर होना यह चाहिए कि बात भी कह दी जाए और उसमें बहुत कड़वाहट ना आने पाए, जो दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर देती है। जरूरी नहीं कि जीभ की कमान से सदा वचनों के वाड़ ही छोड़े जाएं। कई लोग होते हैं ना, टॉन्टिंग करते हैं, जिससे लोगों को बहुत उनकी बातें चुभती हैं और वह चुभाने वाली शब्द बोलते हैं। तो ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। वाक चातुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। अगर आपको कोई बात बहुत कड़वी बोलनी हो तो आप कड़वे शब्द का उपयोग ना करके कुछ ऐसे साधारण शब्दों को उपयोग करें ताकि आप अपनी बात बोल भी दें और लोगों को वो बात कड़वी ना लगे, अर्थात बिल्कुल ना चुभे। किसी राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। ज्योतिषी से फल पूछा। एक ने कहा, राजन आप पर संकट आने वाला है। आपके सब संबंधी और प्रियजन आपके सामने ही एक एक कर मर जाएंगे। दूसरे ज्योतिष ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे।
दोनों कथनों का सत्य एक ही है, किंतु पहले ज्योतिष को कारावास मिला और दूसरे को पुरस्कार। समझ में आया? पहले ने ये कहा कि राजन, आपके सारे सगे संबंधी जल्दी जल्दी मर जाएंगे। ऐसा सुन के राजा को बड़ा धक्का लगा, बड़ा ही चुप गया उसकी बात। अब दूसरे ज्योतिष से पूछा, इसका कारण बताओ दांत गिरने का। तो उसने बताया कि महाराज, आप अपने सारे सगे संबंधियों से ज्यादा वर्षों तक जीवन का भोग करेंगे, अर्थात आप ज्यादा जिएंगे उनसे। है दोनों में फर्क। अर्थात कहने का मतलब आप ज्यादा जिएंगे मतलब वो लोग पहले मर जाएंगे। ठीक, एकदम क्लियर ना बोल, इनडायरेक्टली बोला उसने। और पहले ने तो डायरेक्ट ही बोल दिया कि आपके सारे सगे संबंधी जल्दी ही मरने वाले हैं। तो स्वाभाविक है कि दोनों ही शब्द अलग थे, लेकिन एक कड़वा था जो मन को दुखाता था और दूसरा शब्द था जो मन को सुख प्रदान करता था। अर्थ दोनों का एक ही था। लेकिन तो इस प्रकार हमें अपने शब्दों का चयन बहुत तोल मोल के करना चाहिए। इससे जिसने कड़वा बोला था उसको कारावास की सजा मिली और दूसरे ने जो साधारण शब्दों का प्रयोग करके राजा को परिणाम बताया था उसे पुरस्कार मिला। सुबह सुबह बुलबुल ने ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल, इतरा मत, इस बाग में तेरे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी प्रेमी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं करता। यदि आपकी वाणी कठोर है, तीखी है, कर्कश है तो उसे सुधारिए, मीठी बनाइए, नहीं तो लोकप्रिय व्यक्ति का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अर्थात आपको कोई पसंद नहीं करेगा। अगर आपकी वाणी में मिठास नहीं होगी तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए अगर आपकी वाणी शब्द है तो उसे मीठा बनाइए। इस प्रकार मीठी वाणी का प्रयोग कीजिए। इसीलिए कवि कहते हैं, कटुक वचन मत बोल। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? थैंक यू।